Welcome to Tips Educational Consultants. Assalamualaikum to all of you. I am Tayyib Khan and welcome to Tips Educational Consultants. पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन्स अनाउंस कर चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी की क्या एडमिशन पॉलिसी है, मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होगा, मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्ट में क्या फ़र्क है, और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसके कितने % मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे, 5th सेमेस्टर के कैंडिडेट्स और फर्स्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट्स ने किस तरह से एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, और इसके अलावा जो भी ज़रूरी बातचीत है पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि 7 अगस्त 2023 पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.pu.edu.pk पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो कि 5th सेमेस्टर में प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं वो अपने 3rd ईयर के ATP के रिजल्ट कार्ड की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर से अपने BS प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना है पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनका जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट था उसमें से 25% मार्क्स मेरिट या एग्रीगेट को कैलकुलेट करते हुए कंसीडर किए जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि बाकी 75% मार्क्स मेरिट में कहाँ से लिए जाएंगे। बाकी 75% मार्क्स आपकी FSC के मार्क्स और मैट्रिकुलेशन के मार्क्स पर मुश्तमिल होंगे। इस तरह से 75% और 25% टोटल 100% जो मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा मेरिट के लिए एज पर द मेरिट फार्मूला ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आपका एग्रीगेट आपके सामने वाज़ेह होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि किन प्रोग्राम्स में, किन फैकल्टीज़ में एडमिशन्स को ऑफर किया जा रहा है, मॉर्निंग में, सेल्फ सपोर्ट में, इवनिंग में, रेप्लिका में और आफ्टरनून में। तो सबसे पहले एक ये क्वेश्चन है कि मॉर्निंग में और सेल्फ सपोर्ट में क्या फ़र्क है। तो मॉर्निंग में पढ़ने वाले बच्चों को यूजुअली हम मेरिट बेसिस पे पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल मेरिट पे होंगे, मतलब कि जिनका हाईएस्ट मेरिट होगा, वो मॉर्निंग में पढ़ेंगे। और सेल्फ सपोर्ट्स में क्या फ़र्क होता है, सेल्फ सपोर्ट वाले बच्चों की फ़ीस यूजुअली एज कम्पेयर टू द मॉर्निंग स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है। और इसमें मैं एक और चीज़ वाज़ेह कर दूं कि मेरिट पे पढ़ने वाले बच्चे स्कॉलरशिप्स के लिए और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स उनके लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि सेल्फ सपोर्ट में पढ़ने वाले बच्चे ना तो स्कॉलरशिप के लिए, अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं स्पेशली एहसास स्कॉलरशिप या बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप या फिर लैपटॉप स्कीम्स वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं होते। मॉर्निंग, इवनिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून और सेल्फ सपोर्ट में जिन प्रोग्राम्स को ऑफर किया जा रहा है, या 7 अगस्त 2023 तक आप जिन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज़, कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज, ओरिएंटल लर्निंग साइंसेज, जियो साइंसेज, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन प्रोग्राम्स में आप 5th सेमेस्टर के लिए भी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिस तरह से हमने पहले बात की कि जिन स्टूडेंट्स ने BS फर्स्ट सेमेस्टर से अपनी स्टडीज़ को इनिशिएट करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ एडमिशन पॉलिसी फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स इन 2023। तो सबसे पहले हम जो रेगुलेशंस हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स उनको डिस्कस करते हैं। मेरिट, ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने मॉर्निंग में पढ़ना है, मेरिट पर पढ़ना है, उनकी एज जिस दिन एडमिशन्स क्लोज हो रहे हैं उस दिन तक 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नो स्टूडेंट शुड मस्ट बी एज मोर देन ऑफ 24 ईयर्स। अब सेल्फ सपोर्ट, इवनिंग, रेप्लिका और आफ्टरनून में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एज लिमिट रिक्वायर नहीं है। एंड सेकेंडली एटलीस्ट आपकी 2nd डिवीजन होनी चाहिए, आपकी FA, HS, SC और इक्विवेलेंट जो हमारी स्टडीज़ प्रोग्राम्स हैं उनमें। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन्स का प्रोसेस जो पंजाब यूनिवर्सिटी की अनाउंस्ड एडमिशन पॉलिसी है उसके मुताबिक कैसे होगा। आपका प्रोविजनल एडमिशन्स, इट मीन्स कि आपका जो आर्जी दाखिला है वो आपकी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पे होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि 2022 में
फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हुए और उनका रिजल्ट आया, और अब वो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हो चुके हैं, बट दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। इट मीन्स कि जिनका अभी तक सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो एडमिशन किस बेस पे होंगे? एडमिशन सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पे होंगे। एंड नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये एक कंडीशन है कि आपका जो सेकेंड ईयर है वो हर हाल में पास होना चाहिए। अब इन केस ऑफ फेलियर, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट ईयर में पास था, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। इन दिस सिचुएशन और इन दिस केस आपका एडमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और पंजाब यूनिवर्सिटी आपको इनरोलमेंट के लिए कंसीडर नहीं करेगी। हर इदारा रिजर्व सीट्स पे एडमिशंस अनाउंस करता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी ने जिन रिजर्व सीट्स पे, रिजर्व कोटास पे एडमिशन अनाउंस की, फर्स्ट ऑफ दैम इज ऑफ स्पोर्ट्स कोटा। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्पोर्ट्स कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए लाजिम है कि उनकी जो भी परफॉर्मेंसेस है एट देयर क्लब्स लेवल, कॉलेज, स्कूल लेवल और इधर ऑन प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रूफ्स इन अटेस्टेड फॉर्म सबमिट करवाएंगे। 2% सीट्स आर रिजर्व्ड इन दिस रिगार्ड, और ये सिर्फ मॉर्निंग के लिए एप्लीकेबल है। सेल्फ स्पोर्ट रेप्लिका इवनिंग और आफ्टरनून पे इसका इतलाक नहीं होता। तो सेकंड कोटा इज बेस्ड ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं उसकी बेस पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, इस सिलसिले में भी सेम रूल एंड रेगुलेशंस गवर्न होते हैं। 2% सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व इन दिस रिगार्ड, और ये भी सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेबल है। सेल्फ स्पोर्ट इवनिंग रेप्लिका और आफ्टरनून वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अदर कोटा है उसमें हमारे पास नॉमिनेशन ऑफ सिंध स्टूडेंट्स है, केपी के स्टूडेंट्स है, बलूचिस्तान के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप पीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। और थर्डली हमारे पास है चिल्ड्रन ऑफ शहदा ऑफ आर्म फोर्सेस। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में थे, यानी कि अफवाज पाकिस्तान में थे और वो शहीद हो गए, उन बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व हैं। एक्स फाटा के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व हैं, और 2% सीट्स आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस, फॉर स्पेशल पर्सनस, लेकिन ये है BS 5th सेमेस्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए। और 2% सीट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व हैं, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है और वो पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में फॉल करते हैं, वो भी 2% सीट्स उनके लिए रिजर्व हैं और वो इस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का खसूसी ख्याल रखें कि अगर आप रिजर्व सीट्स में या इन कोटाज में से किसी भी कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, और आपने वहाँ पे स्पेशल कैटेगरी चूज करनी है। रिजर्व सीट्स के लिए आपने जनरल प्रोसेस फॉलो नहीं करना, बल्कि आपने स्पेशल कैटेगरी को ऑप्ट करना है। और इसके अलावा 500 का बैंक चलान आपने सबमिट करवाना है। HPL में या UBL में बैंक डिटेल्स आर गिवन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। बैंक चलान जो बच्चे सबमिट नहीं करवाएंगे और करवाने के बाद अपनी एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट नहीं करेंगे, उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट क्वेरी इज दैट कि मॉर्निंग या सेल्फ स्पोर्ट में सेपरेटली अप्लाई करना है या एक ही बार अप्लाई करना है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मॉर्निंग में अगर नाम नहीं आता तो इवनिंग में आ जाए, इवनिंग में नहीं आता तो सेल्फ स्पोर्ट में आ जाए या रेप्लिका में आ जाए या आफ्टरनून में आ जाए, तो इसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना है। इट मीन्स कि आपको फिर मॉर्निंग में भी अप्लाई करना है, आपको सेल्फ स्पोर्ट में भी करना है, आपको इवनिंग में भी करना है, रेप्लिका में भी करना है। अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं तो आपका नाम सिर्फ मॉर्निंग के मेरिट लिस्ट में आएगा, और अगर उसमें नहीं आता तो आपका नाम कहीं नहीं आएगा। तो ये कन्फ्यूजन थी जो कि स्टूडेंट्स में बार बार पूछी जा रही थी, तो आपने सेपरेटली अप्लाई करना है। आई होप कि जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी थी उस डिटेल में उसे कंक्लूड कर चुके हैं और आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। इफ देयर आर स्टिल एनी क्वेश्चन or query in this regard, you people can ask in comment section. For complete preparation and notes, contact us. Join our WhatsApp community. Thank you for watching us. Subscribe us for more.